अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम टू आर समरीन सैयद ब्लॉग्स। और आज हम जो भी करेंगे आपको तो पता है, बताएंगे जरूर। तो चलिए देखते। सबसे पहले तो आप मेरा ये कपड़ा देखिए कैसा लग रहा है। बहुत टाइम बाद पहनी हूँ, मतलब शादी होने के बाद तो मैं ऐसे सब ड्रेसिंग तो बंद ही हो गई है मेरी। तो मैंने आज पहनी हूँ, तो कैसा लग रहा है आप जरूर बताना। जैसे कि आपको दिख सकता है कैसा लग रहा है जरूर। आप लोग सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, तो मैं कहाँ भी नहीं जा रही हूँ। ऐसे ही मेरा काम वगैरह हो गया था। जैसे कि जो रात में खाना बनाई थी, मैंने बनाई थी अक्खा मसूर का पुलाव, तो वही हम लोग अभी खाए। थोड़ा सा बचा है, अभी मेरे को बनाना है रात का खाना। बाकी बर्तन हो गया, गैस हो गया, सब कुछ हो गया है, झाड़ू जमीन भी सब कुछ, मतलब एवरीथिंग सब कुछ हो चुका। मेरे हस्बैंड गए थे काम पर, तो मेरा सब कुछ काम हो गया। तो आमिर को भी खाना वगैरह खिला पिला के मैंने सुला दी। तो मैं बोली चलो थोड़ा सा तैयार होके आप लोगों को भी दिखा दो, मेरे भी दिल को खुशी हो जाएंगी। क्योंकि दुनिया को खुशी मिले ना मिले, अपने आप को खुशी जरूर मिलना चाहिए, है ना। क्यों घुट घुट के रहना, है ना। तो मैंने ऐसी थोड़ा देर के लिए पहनी ताकि मैं अपने आप को देख सकूं पहले जैसा। हाँ, मुझे पता है पहले जैसी मैं वैसी नहीं दिख रही, क्योंकि बच्चा होने के बाद बॉडी में बहुत बोले तो बहुत चेंजेस आ जाते, बाल में आ जाते, मतलब सब ऊपर से नीचे पूरा बोलते ना डैमेज हो जाता। बहुत कम लोग को जैसी बॉडी रहती वैसी की वैसी ही रहती। बाकी आधे से ज्यादा यही चीज से एग्री करेंगे कि बच्चा होने के बाद बॉडी, फेस, फिगर, बाल वगैरह वगैरह सब डैमेज हो, सब मतलब समझ लो चल जाता है, खराब हो जाता है। अगर मैं ऐसे ही बाहर चले गए तो कोई भी सोचेगा लगता मैं जॉब पे जाती हूँ, पर ऐसी कोई बात नहीं है गाइस। मैं कोई जॉब भी पे नहीं जाती हूँ, मैं घर में रहती हूँ माशाल्लाह से। मेरे हस्बैंड जाते हैं जॉब पर, तो मैंने ऐसी पहन ली। जैसे मेरे थोड़े बहुत है कपड़े जो मैंने अभी तक संभाल के रखी हूँ, आधे से ज्यादा तो आ रहे नहीं है, और थोड़े बहुत आ रहे तो मैं चलो ट्राई मार लेती हूँ। दिल को खुशी है ना, सबसे पहले अपने आप को खुश रखना चाहिए। और गाइस मैंने बाल भी कुछ ऐसी तरीके से बनाई हूँ, अम्बोड़ा बनाई हूँ। तो कैसी लग रही है आप जरूर बताना। जो लोग मुझसे प्यार करते हो वो मुझे हर लुक में पसंद करेंगे और मेरे हर टोन में पसंद करेंगे। जो मुझसे नहीं करता तो मैं उसकी तो बात ही नहीं कर रही हूँ। तो मैंने आज अपने दिल की खुशी के लिए थोड़े टाइम के लिए मैंने चलो 10 मिनट के सब काम हो गया, तो मैं चलो 10 मिनट के लिए सही अपने आप को वैसे ही कपड़े में एक बार इमेजिन कर लूं। तो बोले इमेजिन क्यों कर लूं यार, पहन ही लेती हूँ। इमेजिन करूँ कि यार काश ऐसे, मतलब मैं निकाल रही थी नाइटी अपने लिए, तो मेरे को मिल गया मेरा कपड़ा। तो मैं ऐसा सोच रही थी, तो मैं सोच रही क्यों पहन ही लेती हूँ, बाद में उतार। और मैं अपने आईब्रो इसीलिए नहीं बना रही हूँ क्योंकि आमिर का बर्थडे नजदीक में ही है, मतलब समझो सितंबर की 2 तारीख को आमिर का बर्थडे है। अब कैसा बनता है कैसा नहीं ये तो मैं अभी नहीं बता सकती, इसके लिए मैं अभी आईब्रो बनाकर नहीं बना रही हूँ आईब्रो, क्योंकि आमिर के बर्थडे के लिए तक मैं रखी हूँ। और थोड़ी अच्छी ग्रोथ हो जाए उसके बाद मैं आईब्रो बनाऊंगी। तो मैंने अभी कपड़े चेंज कर चुकी हूँ। मैं आप लोग से एक बात करना चाहती हूँ अपने दिल की। बच्चा होने के बाद मेरी बॉडी इस तरीके से खराब हो चुकी है कि मेरे हेयर इतने माशाल्लाह थे, इतने घने, इतने मस्त बड़े थे, अब ऐसा कि टूटने लग रहे, गिर रहे, मतलब बहुत ज़्यादा ही हेयर फॉल हो रहा है। मेरा फिगर इतना माशाल्लाह था, पूरा फिगर की धज्जियाँ उड़ गई। मेरे मुंह पर, मेरे हाथ पर, मेरे पैर पर, मतलब मेरी बॉडियों पे ना स्क्रैचेस होने लग गए, समझ रही। मेरे को ना थोड़ा थोड़ा दिखता नहीं है, जैसे कि ऐसा हो गया है कि बच्चा होने के बाद से ना मतलब ना आँख की रोशनी भी थोड़ी सी कम हो गई है। बैक में तो पेन है ही मेरे जब से बच्चा हुआ है, और फिर सामने से भी कट करे पेट की तरफ तो वो भी दर्द होना ही होना है। फिर ब्लड प्रेशर का मसला हो गया है मुझे, जो पहले बिल्कुल नहीं था, वो भी मसला हो गया है। मूड स्विंग्स होते रहते हैं कभी भी। नहीं तो मेरी बॉडी इतनी माशाल्लाह थी, इतनी अच्छी थी कि मैं कभी जिम नहीं गई ना कुछ गई। फिर भी मेरे को ना सब लोग बोलते तू जिम जाती है क्या, तू क्या वर्कआउट करती क्या, ऐसा सब बोलते थे। क्यों? क्योंकि मेरा बचपना ना कोई कार्टूनों में देखकर, ना पिक्चर में, ना सीरियल देख के, मैं देखती थी WWE, WWF, वो सभी मैं देखकर बड़ी हुई हूँ। मैं ना ही ऋतिक रोशन की फैन थी, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान,
सैफ अली खान ये वो किसी भी फैन नहीं थी। मैं WWE, WWF, जूना वाला, नवा वाला, वो सब लोग की फैन थी। अंडरटेकर, ट्रिपल एच, ब्रॉक लेसनर, जॉन सीना, फिर रेंडी ऑर्टन, ऐसे बहुत, वो सब मेरे लिए हीरो थे। समझ रहे, मैं इन लोगों की बहुत बड़ी वाली फैन थी। क्रेज था बहुत ज़्यादा ही। जब मैं 7 साल की थी उसके बाद से मैं बहुत देखने लगी थी, बहुत। और मोबाइलों में भी फिर आने लग गया था यूट्यूब के जरिए। तो मैं WWE, WWF मतलब बहुत अंदर अंदर तक जा के देखती थी। और मैं बहुत ज़्यादा ही उन लोग से बोलते ना अट्रैक्ट हो गई थी। और मैं घर में ही जिम करती थी। घर में जो भी वजनदार चीज रहती थी, जैसे पानी की बोतल हो, आटे का डब्बा हो, चावल का डब्बा हो, तेल का डब्बा, मैं वो सब चीजों से ना जिम करती थी, वर्कआउट करती थी ना। मेरे घर वाले होते थे, सच तो जिम चल, मैंने नहीं यार, मुझे जिम नहीं जाना, मैं किसी के वो फॉलो नहीं करना चाहती, कि मैं अपना खुद से खुद ही करना चाहती हूँ। तो फिर वो पीछे पंचा बोलते रहे, अरे आप सही नहीं कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप ये कर रहे हो, आप वो कर रहे हो। मैं खाते पीते में जिम करती थी। मैं ऐसा नहीं कि भाई उधर जाए तो समझ जाओ आधे से ज्यादा बंद करा देते, ये करा देते। मैं खाते पीते वाला जिम करती थी, खाना भी खाती थी, सब कुछ करती थी, उसका जिम करती थी। मेरी माशाल्लाह मसल्स भी बहुत अच्छी हो गई थी, बहुत एकदम बेहतरीन हो गई थी यार सच्ची में। पर वो कैसे हुई थी, मेरे छोटे मामू ने उनके बड़े बेटे के लेके आए थे डम्बल्स। तो मैंने देखी, वो 2-4 बार किया, उसके बाद में छोड़ दिया। तो वो ऐसे ही रखा था। तो मैं बोली मैं लेके चले जाऊँ मामू। फिर वो डम्बल्स को घर पे लेकर आके मैं गरम गरम पानी पीती थी। सुबह में 7 बजे का अलार्म लगाती थी और 1 गिलास गरम पानी पीती थी। और उसके बाद समझो मैं पूरी कोशिश करती थी। स्टार्टिंग में 10 करी, फिर 15 करी, फिर ऐसी सिलो 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 बढ़ाते गई। और मतलब वो था 1-1 5-5 किलो का था वो डम्बल्स। तो मतलब पूरी जी जान, मतलब ना पूरी लाल हो जाती थी एकदम उठाने में। और मेरे को इतना क्रेज था, इतना क्रेज। म्यूजिक लगाती थी जब कोई वो नहीं था, जैसे कि अभी सब है ब्लूटूथ वगैरह का। पहले वो वायर वाला ही था, तो वायर वाला लगाती थी, मोबाइल को रखती थी जेब में, क्योंकि पैंट पहनती थी, तो रखती थी मोबाइल को जेब में और चालू हो जाती थी। सब पुशअप वगैरह वगैरह सब कुछ, मतलब है ना, मैं यूट्यूब से देखती थी और करती थी। और माशाल्लाह इतनी बेहतरीन बॉडी बन गई थी ना आपकी बहन की 1 महीने के अंदर ही। बहुत जैसे कि मैंने राइस तो बहुत ही कम कर दी थी, बहुत ज़्यादा ही। और रोटी खाती थी, कभी कभार गेहूं की खाती थी, ज़्यादा करके बाजरी जवारी ये सब रोटी वगैरह खाती थी। मतलब 1 महीने के अंदर आपकी बहन ने अच्छे खासे मसल्स बना दिए थी और एब्स भी बनने लग गए थे। मतलब फुल टू फायर एकदम। जब निकलती थी ना, पठानी में बहुत ज़्यादा पहनती थी उस वक्त, तो पठानी पहनती थी ना तो और ही ज्यादा बिल्डर लगती थी आपकी बहन। बहुत मतलब खतरनाक वाली बॉडी बना दी थी माशाल्लाह से। और सबको उठा के ना अपना, मतलब बोलते ना, देखती थी कि मेरे में कितनी ताकत है। मेरे भाई लोग को उठाना, मेरी बहनों को उठाना, मेरे अब्बा को उठाना, मेरे अम्मी को उठाना। उस वक्त का एकदम, जब मैं 18-19 साल की थी, मैं पागल हो गई थी कि मैं बाप रे बस सिर्फ मेरा फोकस यही था। पता नहीं क्यों मैं किससे लड़ने जा रही हूँ, किससे लफड़ा करने जा रही हूँ, पर उस वक्त ऐसा हो गया था मेरा। मतलब बहुत अच्छी बॉडी बन गई थी यार। और आज जब बिलाल मिले थे, जब मेरी बॉडी नॉर्मल थी, बिलाल से भी बहुत पहले की बात बता रही हूँ मैं, समझे। तो मतलब मैंने इतना वर्कआउट कर ली थी, इतना ही सब समझ रहे ना, गर्म पानी पीना, ये पीना, वो करना, ये करना, जिसके वजह से आपकी बहन के पेट में हो गया था दर्द। समझ रहे, मैंने 1 साल तक का मतलब अच्छा वर्कआउट कर रही थी घर में। उसके बाद मेरे को इतना दर्द होने लग गया, डॉक्टर के पास गए, फिर वो सोनोग्राफ ये सब करा, तो बोला कि आपको आता है क्या, जो भी देखो MC आती है क्या आपको। तो बोली नहीं, वो तो बराबर नहीं आती। तो बोले आप हैवी लिफ्टेड करते हो क्या, आप ज़्यादा ही लगता, ज़्यादा ही वजन उठा देते हो, तो आप इतना वजन मत उठाइए, क्योंकि वो सब उठाने के लिए ना सप्लीमेंट्स खाना पड़ता है, पाउडर लेना पड़ता है, सुई लेना पड़ता है। अब बिना किसी के भी आप ऐसे कर रहे हो, और वो भी किसी के गाइड के बिना, सबके बिना, तो ये आपके लिए रिस्क है, तो आप मत करो घर। जब मैं सोनोग्राफ कराने गई थी, पेट में दर्द हो रहा था, तो वो जो डॉक्टर था वो कंफ्यूज हो गया। तो बोले आप कितने साल के हो। अम्मी बोले 20 का 18 खत्म होके 19 में गई। बोले सीरियसली। बोले हाँ। बोले बॉडी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, बाप रे। अम्मी बोले हाँ, ये इसके वजह से तो नहीं हो रहा डॉक्टर, तो उसने जब पता कर तो सही में इसके वजह से हो रहा था। और मैंने ये नोटिस करी, उसके बाद मैंने छोड़ी ना,
6 महीने के अंदर ही मेरी बॉडी नॉर्मल हो गई ऐसा। पर अभी भी माशाल्लाह मेरी अच्छी खासी जितनी भी वो नहीं है। पर अब मैं जब देखती हूँ ना अपने आप को मिरर में, तो जब मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि यार मेरी बॉडी कितनी मस्त, कितनी माशाल्लाह थी। बिलाल के टाइम पे तो मैं एकदम बोलते हैं ना एकदम लॉन्डी जैसी हो गई थी मेरी बॉडी, एकदम स्लिम ट्रिम। पर जब ही बिलाल नहीं थे, जब मेरी बॉडी हो गई थी मसल वाली, बहुत अच्छी। और आज देखती हूँ एकदम आईने में तो सब ऐसा लगता है यार कितनी जल्दी सब ऐसा हो गया मेरा। मैं सोचूं अभी नेक्स्ट बच्चा तो जब ही करूँगी जब हाथ में थोड़ा पैसा रहे। ऐसा हो गया था आमिर के टाइम पे, हम लोग ने कुछ सोचे नहीं समझे नहीं, पहली बार वाला बोलते ना एक खुशी थी, एक्साइटेड पना था, जो पूरा तरीके से निकल गया अभी। अब समझ गया ये दुनिया में कुछ नहीं किसी के लिए मैटर है, सबके लिए मैटर है पैसा। तो इसीलिए जिसको आना है वो तो आके रहता है, ऐसी बात नहीं, जिसको आना है आके रहता है। फिर भी मैंने फुल टू सेफ्टी कर चुकी हूँ, जैसे कि कॉपीटी वगैरह लगा चुकी हूँ। हर महीना चेकअप भी करने जाऊंगी डॉक्टर के पास, और उसकी वजह से इंशाल्लाह ऐसा कुछ होगा नहीं। 3 साल के बाद ही अभी मैं जो भी करना चाहती हूँ। पर मैंने इतना तो समझ गई कि पैसे के बिना आपका कुछ नहीं होता है, क्या तो मैं समझ चुकी हूँ। क्योंकि आमिर के टाइम पे ऐसा हो गया था कि हम लोग को बहुत लोग का असली चेहरा दिखने मिला, मतलब पूरा 9 मंथ जो था मेरा प्रेगनेंसी का बहुत खतरनाक था, मुझे बहुत लोग का चेहरा देखने मिला। वाह, अभी मैं नाम तो नहीं लूंगी वो सब लोग का, पर वो लोग मुझे बच्ची जैसे समझते नहीं थे। वो मुझे ऐसा समझते थे कि मैं बहुत बड़ी अडल्ट हूँ, 30-35 साल की हूँ। वैसी तरीके से मुझे अकेला छोड़ देते थे प्रेगनेंसी में, जिसके वजह से मेरा सीजर हो गया। क्योंकि मुझे इतना नॉलेजेबल नहीं थी मैं, ना कुछ इतना था। उस वक्त उल्टी इतनी हो रही थी, इतनी तकलीफ हो रही थी, क्योंकि मेरे अब्बा नहीं है तो मेरे अम्मी भी थोड़ा सा जाते हैं काम पर। तो मतलब ऐसी हो गई थी ना मेरी प्रेगनेंसी, मेरा मतलब सीजर वगैरह हो गया। तो वो चीज़ का बहुत दर्द होता है, दुख होता है वो चीज़ का, कि यार दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं कि यार कुछ देखते नहीं ना करते, है ना। अब मैं ये सब बताना नहीं चाहती हूँ, इंशाल्लाह एक दिन आपको फुर्सत में ये सब चीज़ें बताऊंगी। जब मेरे दिल में ऐसा आया कि आप लोग को सब बताना चाहिए, जब मैं आप लोग को सब बताऊँ, जैसे कि रिश्तेदार हो, अपने हो, पराए हो, आजू वाले हो, बाजू वाले हो, मतलब सब लोग चाहते तो कुछ ना कुछ तो कर सकते थे। क्योंकि मेरे को अगर चलो पैसा थोड़ा ना मांग रही थी, एक आके एक टिप्स ही बता सकते थे, कुछ भी बता नहीं, किसी को कुछ नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि मैंने लव मैरिज करी। मेरे घर वाले जो इतने अगेंस्ट थे, मेरे माशाल्लाह मेरे पूरे फैमिली वाले सपोर्टेड थे मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर, माशाल्लाह अभी भी है, अल्लाह का करम है। पर कुछ लोग थे जो उस वक्त भी नहीं थे और ना ही इस वक्त थे। क्यों? क्योंकि मैंने लव मैरिज करी, है ना। ये चीज़ की वजह से अरेंज करती, बिलाल भी अरेंज करते तो शायद से ये सब लोग अच्छे बनते। पर ऐसा है कि मेरे नसीब में भी बिलाल थे, बिलाल के नसीब में मैं थी। ये कुछ लोग के दिमाग में ना जाता नहीं है कि मैंने कोई जानबूझ के नहीं करी, ना ही बिलाल ने जानबूझ के करे। ये सब तकदीर का लिखा होता है, किसके नसीब में कौन है, किसके नसीब में कौन है। आप लोग और मैं कुछ नहीं हूँ जो ये सब सोच सकते। तो कुछ लोग हैं जो अभी भी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, बहुत लोग ऐसे, मैं बताना नहीं चाहती हूँ। मैं आप लोग से वादा करती हूँ, एक दिन आपकी बहन आपको पूरी तरीके से, सब तरीके से हर चीज़ आपको बताएगी। मेरा सीजर होने का बहुत कारण है, बहुत। फर्स्ट तो मेरे अम्मी इतने डिप्रेशन में चले गए थे ना कि मेरे अब्बा को गुजर के 1 साल ही हुआ था मैंने शादी का बोली अम्मी को। इसीलिए बोली क्योंकि अम्मी है ना एकदम हर वक्त रो रहे थे, हर वक्त ऐसा मतलब कर रहे थे, दिल में दर्द हो रहा है, ये हो रहा है। मेरे को बार बार बोल रहे थे समरीन तू शादी कर ले बेटा, तू शादी कर ले बेटा। तो मैं बोली बिलाल को मैं प्यार करती हूँ, अम्मी को बोल दूँ क्या। तो अम्मी को बोली तो अम्मी पहले तो बहुत मतलब थोड़े बोलते ना थोड़ा बहुत हुआ, बाद में माशाल्लाह से मेरे अम्मी ने भी एक्सेप्ट कर लिए, मेरे पूरे खानदान वाले लोग एक्सेप्ट कर लिए बिलाल को। पर कुछ लोग हैं जो मुझे एक्सेप्ट नहीं करे, पता नहीं क्यों। क्योंकि पहले वो टाइम पे थी, मैं खाना नहीं बनाने आता था, कुछ भी करने नहीं आता था, कुछ भी, मैं दूसरों पे डिपेंड रहती थी। पर आज मैं बच्चा भी संभाल लेती हूँ, खाना भी बना लेती हूँ, घर भी संभाल लेती हूँ, सब चीज़ कर लेती हूँ। और मेरे अम्मी जॉब पे जाने लगे थे। क्यों? क्योंकि ना वो बोल रहे थे कि भाई मैं जॉब पे जाना चाहती हूँ, मैं बर्तन में या किस में भी लग जाती हूँ। क्योंकि मैं घर में रहती हूँ ना तो मेरे को ना एकदम बेचैनी मचती। तो हम लोग ने ना दिल पे पत्थर रख के अम्मी को ये भी समझाया कि अगर तुम चाहे तो तुम शादी कर सकते हैं,
हम लोग तुमको फुल सपोर्ट देंगे। पर मेरे अम्मी बोलते नहीं, क्योंकि उनके अम्मी ने भी यही चीज़ किए थे, उनके अम्मी ने भी वही चीज़ की थी कि एक ही मर्द के साथ शादी किए, वो मर गया या फिर कुछ भी हुआ तो उसके साथ में उसके मतलब बोलते ना सहारे पे के भाई हाँ उसकी यादों में ही जिंदगी पूरी काट देते। तो वैसे ही मेरे अम्मी को मैं बहुत समझाई करी, अब जो हो गया। मुझे पता ये बहुत ज़्यादा टफ है, पर तुम चाहे तो तुम ये कर सकते। मैं तो फुल मेरी अम्मी मैं सपोर्टिव हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी अम्मी तुमने ऐसा क्यों किए, तुम तो ऐसे तुम मतलब बिंदास करो। पर मेरे अम्मी ने नहीं कर, बार बार बोल रहे थे कि मुझे जॉब पे जाना है, मुझे जॉब पे जाना है, मुझे घर में नहीं रहना है, मुझे घुटन हो रही है, एकदम बेचैनी मच रही है, बहुत ज़्यादा ये दिमाग में मतलब वो हो रहा है, मैं रोने आ रहा है, मुझे बहुत अलग अलग सा हो रहा था। तो हम लोग तीनों ने, मेरे भाई मेरे अम्मी मतलब हम लोग मतलब मेरा छोटा भाई मेरा बड़ा भाई, हम लोग सब लोग ने और मेरे छोटे मामू इन लोग सब लोग ने बोले ठीक है तुम जा सकते हो। तो वो भी चाहते हैं मतलब जैसे कि बिल्डिंग लाइन में काम पर, ठीक है। तो अभी इतना तो बिलाल की सैलरी वगैरह है नहीं, ना ही अल्लाह ने हमको इतना नवाजे है कि हम लोग अम्मी की मदद कर सके। पर उस वक्त भी अम्मी को जब 6,000 रुपये मिलता था महीने का, तब भी वो औरत ने मुझे मतलब पूरी प्रेगनेंसी संभाले, पूरी प्रेगनेंसी। बिलाल भी मेरे को सपोर्ट करते थे, मेरे छोटे मामू मुझे सपोर्ट करते थे, मेरे अम्मी मुझे सपोर्ट करते थे। फिर सिर्फ बोलते ना कुछ लोग सपोर्ट नहीं किए, इसके वजह से मेरा सीजर हो गया। और सच्ची में गाइस लोग, मैं आप लोग को अपनी फैमिली ही समझती हूँ। मैंने पूरी 9 महीने की प्रेगनेंसी में ना बहुत तरसी खाने के लिए, अलग अलग खाने के लिए, अलग अलग पीने के लिए, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं आता था बनाने करने के लिए। और मेरी अम्मी को मैं क्या ही बोलूँ, वो जॉब वगैरह पे जाते थे, वो खुद डिप्रेशन में थे, उनको लाइट का बिल, पानी का बिल, घर का भाड़ा, फिर उसके बाद बहुत सी चीज़ें, तो वो सब चीज़ से मैं उनको कैसे बोलूँ। मैं इतना मतलब अपने मन को मार के रहती थी ना, जिसकी कोई हद नहीं। आमिर है ना, आमिर 2.5 किलो का हुआ था, 2.5 किलो का। वो तो अच्छी बात है, वो तो पता चल गया ना, तो उससे भी कम होता था। वो ऐसा हो गया कि डेली मेरे अम्मी फोन लगा के पूछते थे कि बेटा बच्चा घूम रहा है ना, बच्चा घूम रहा है ना। एक दिन बच्चा नहीं घूम रहा था, तो मैं बोली अम्मी नहीं घूम रहा है, और मतलब 4-5 घंटा हो गया नहीं घूम रहा है। तो अम्मी मुझे लेके गए दवाखाना। बिलाल भी जब जॉब पर थे, मेरे अम्मी भी जॉब पर थे, मैंने उन लोग दोनों को बुलाई और मुझे उन लोग ने लेके गए दवाखाना जोगेश्वरी में। हम लोग अंग्रेजी देते थे। उधर गए तो डॉक्टर ने ना पहले बिठाया वगैरह सब पूछा करा, बाद में फिर उसने फाइल वाइल देखी ना डॉक्टर ने, तो बोले 8 महीना हो गया बच्चे को और 1.5 किलो वजन है बच्चे का। बोली 1.5 किलो है, मुझे तो पता। बोले कोई है कि नहीं खाना वगैरह खिलाने पिलाने वाला, कोई देने करने वाला है कि नहीं। मैंने है, मैं बोल रही थी ऐसी, में हाँ है सब। तो बोले बच्चे का वजन बहुत कम है, ऐसे में बच्चा मर भी सकता है। अभी तो ये बच्चे का वजन है ना 2.5 से 3 किलो रहना चाहिए था, 8 महीना हो गया और 1.5 किलो ही वजन है। तो उसके बाद मेरे अम्मी को मैंने बोली करी, तो उसके बाद मेरे अम्मी ने डेली मुझे ना केला ला के देते थे, अंडा ला के देते थे। मेरे छोटे मामू भी मतलब बिलाल वगैरह भी मतलब मुझे डेली अंडा केला ये वो सब लाते थे। तो आमिर हुआ था फिर 3 किलो का। जैसे बोलते हैं ना बच्चा होने के बाद थोड़ा बहुत वजन कम ज़्यादा होते, तो 3 किलो का हुआ था। पर उसको वो थोड़ा बोलते हैं ना बाहर आने के बाद होते बच्चे का वजन, तो वो 2.5 किलो का हुआ ना। तो अगर वो चीज़ मुझे उस वक्त नहीं पता चलता, मेरे अम्मी डेली फ़ोन ला के पूछते थे बेटा बच्चा बरोबर घूम रहा है ना, खाना खाई, क्या खाई तू, क्या। मैं आधे से ज़्यादा झूठ, आधे से ज़्यादा सच। हाँ खाई, हाँ मैंने ये खाई, हाँ मैंने वो खाई, हाँ मैंने ऐसा, मतलब क्यों, मतलब फिर सच बोलूँ उनको और डिप्रेशन दूँ और टेंशन में लाऊं और फिर वो रोए करे। जब मुझे हाँ खाई ना मैं, हाँ अभी मच्छी खाया, हाँ अभी चिकन खाया, अभी ये खाया, हाँ अभी वो खाई, ऐसा मतलब झूठ बोलती थी। हाँ, एक दिन मैं आपको हर एक चीज़ बताऊंगी, हर एक चीज़। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं बताई, पर मैं आप लोगों के साथ एक दिन ज़रूर शेयर करूँगी। मेरी बस ये गलती कि मैंने लव मैरिज शादी करी है ना, जिसके वजह से कुछ लोग मुझे मेंटली फिजिकली हर तरीके से डिप्रेशन में डाल दिए, ले रोने पे मजबूर कर दिए, जलील करते हर तरीके से, समझ रहे। बस मेरा ये गलती है, एक तो मैंने लव मैरिज करी है ना, और दूसरा मैं गीबत नहीं करती, मैं चुगली नहीं करती, मैं ना ही किसी के साथ बैठ के गॉसिप करती हूँ 4 औरत के लोग के साथ बैठकर,
या फिर इसकी बेटी किधर जा रही, उसका ये किधर जा रहा है, ये कैसा है, किसी को गाली देना, किसी को जलील करना, किसी को छोटा दिखाना, किसी का कैरेक्टर को उंगली उठाना, मैं ये सब नहीं करती हूँ। शायद इसके वजह से मुझे मेरे साथ मतलब ऐसा हुआ। ये दुनिया ऐसी हो गई है कि सच के साथ 2 जन खड़े रहते ना तो झूठ के साथ हजारों लोग खड़े रहते। आखिरकार सच को हारना ही पड़ता है और झूठ हर तरीके से वो सक्सेस होता है उसका, जो भी बोले करे हर चीज। पर सच कितना भी बोल ले कितना भी कर ले कोई यकीन नहीं करता है। पर मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर आप लोग के साथ भी कुछ भी होता है तो आप लोग कुछ भी मत बोलो, किसी को कुछ मत बोलो। जा नमाज बिछाओ और वो इंसान की अल्लाह के सामने फरियाद करो, अल्लाह के सामने उसका बोलो कि मेरे क्या की ऐसा। मैं बस आप लोग जो बताए हैं सब पीर वली और अल्लाह ने बताया कि ये जैसी ये चीज़ नहीं करना, तो वही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। उसके लिए वो इंसान ने मुझे इतनी बड़ी बड़ी सजा दिए है हर तरीके से। कुछ लोग तो अभी भी मेरे को और बिलाल को साथ में देखना नहीं चाहते। ये भी नहीं देखते कि उसका एक छोटा बच्चा है, 2.5 साल का होने आ रहा है और शादी को भी इतना टाइम हो गया है। मैं ये सब कुछ नहीं देखती। ऐसे बहुत लोग हैं, चाहे रिश्तेदार में हो किधर भी हो, वो चाहते कि हम अलग हो। क्यों पता नहीं। मैं ऐसे लोग को कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। मैं बस अल्लाह पे सब चीज़ छोड़ती हूँ। मेरे बोलते ना चाहने वाले 1000 है तो ना चाहने वाले तो उससे भी ज़्यादा, उससे भी ज़्यादा। सिर्फ मेरी यही गलती है जो मैंने आपको बताई, जो मतलब मैं नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मैं अकेले रहती हूँ। चाहे मेरे अम्मी के घर हो किधर भी हो, अकेले ही रहती हूँ। यही चीज़ की वजह से सीज़र हुआ ना तो माशाल्लाह से मेरी फैमिली, जो मेरे अम्मी की फैमिली, वो मुझे फुल सपोर्ट करे, मेरे अम्मी सपोर्ट करे, मेरे भाई लोग सपोर्ट करे, बिलाल सपोर्ट करे माशाल्लाह से। फिर ये चीज़ से मैं बरोबर तरीके से बाहर आ सकूँ। पर कुछ चीज़ें थी, अगर ये बरोबर तरीके से वो लोग मेरे साथ करते, ये छोड़ के नफरत वगैरह हर चीज़ छोड़कर एक बेटी जैसा, एक बहन जैसा, एक कुछ भी समझ के जैसा उस वक्त मेरे साथ देते ना, तो आज मैं भी बरोबर तरीके से रहती। मेरा सीजर नहीं होता, मेरा कुछ नहीं होता वैसा। बस मेरी यही खता है कि मैं जो भी ये मुंह पर बोलती हूँ और जो भी ये गलत का साथ नहीं देती हूँ, सच का साथ देती हूँ। ग़ीबत चुगली इधर का उधर, किसी पे भी झूठा मतलब लगा देना, खुद को सच्चा बता देना। और अल्लाह ऐसे लोग को है ना हिदायत दे, जो शादी को अभी हम लोग को समझो नवंबर आएगा तो 3रा ख़त्म होकर 4था साल लगेगा। ये भी नहीं समझते कि भाई किसी का हम घर उजाड़ने का सोच रहे, किसी का कुछ करने का सोच रहे। तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। अल्लाह है, फिर अल्लाह है बहुत बड़ा। चलो जो भी हुआ मैं वो सब लोग को माफ़ करने की पूरी कोशिश करती हूँ। पर वो लोग जो भी है XYZ, वो लोग कुछ ना कुछ हरकतों से वापस से मेरे दिल में है ना, उन लोग खुद के लिए एक अलग साइड कर रहे। समझ रहे हो आप लोग। मैं बहुत जल्द, अभी तो नहीं, चाहे से 6 महीना भी लग सकता है, 7 महीना, 8 महीना, 1 साल, 2 साल, 2.5 साल, 3 साल, पर मैं आप लोग को अपने पूरी दिल की बात पूरी, क्योंकि मैंने आज तक मेरे अंदर क्या हो रहा है, मेरे समझ रहे ना, मैंने आज तक किसी को नहीं बताई हूँ, किसी को भी नहीं, चाहे बाहर वाले हो, आपस वाले हो, घर वाले हो, किसी को नहीं बताई। मैं आप लोग को बताना चाहती हूँ। मैं बहुत जल्द आपको बताऊंगी, चाहे कितना भी टाइम लगे, 6 साल लगे, 3 साल लगे। जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे अब ये चीज़ आप लोग के सामने लाना है, बताना है, तो इंशाल्लाह ज़रूर बताऊंगी आप लोग को। क्योंकि बोलते ना, बांटने से ये ना दिल का दर्द है ना कम होता है। सच्ची में गाइस, मैं एक बार आप लोग को मेरे दिल की बात ज़रूर बताऊंगी, पर अभी नहीं। बोलते ना, अल्लाह हर चीज़ का एक वक्त देता है। तो जब बताऊंगी आप लोग को कि मैं क्यों ऐसी रहती हूँ।
अभी मैं बताना नहीं चाहती कुछ भी, पर बताऊंगी एक दिन, आपको सब बताऊंगी। मेरे अंदर जो दर्द है, जो चीजें मैं जो छुपा के रखी हूँ, चाहे बाहर वाले हो, आपस वाले हो, घर वाले हो, किसी को भी कुछ भी नहीं पता, सबको बस झूठ ही पता है। एक दिन इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी। और मैं ये बोलना चाहती हूँ, अगर साथ नहीं दे रहे हो तो धक्का मारने का भी मत सोचो। अगर कुछ कर नहीं सकते तो कुछ बोलो भी मत। और भी बहुत सी चीजें मैं आप लोग को बताऊंगी कि 3 साल से मेरे अंदर जो चीजें मैंने अपने अंदर रखी हूँ, जो मैंने किसी को भी नहीं बताई, और मेरी ये गलती हो गई, मैंने किसी को भी नहीं बताई, और आज मैं ही हर किसी के नजर में नेगेटिव हूँ, बुरी हूँ, बेकार और पता नहीं गंदे गंदे लफ्ज वो हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने अल्लाह पे भरोसा करके छोड़ दी वो सब चीजें, है ना। अल्लाह तो अभी इंसाफ कब करेंगे वो तो मुझे पता नहीं, पर मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।